नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीजी साइंस क्लासेस में। आज अपने फिर से एक बीएससी सेकेंड ईयर का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उसका नाम है टॉपिक का आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए के उसके जो प्रकार हैं, जैसे अपना एमआरएनए है, टीआरएनए है, जो आरआरएनए है, जो सिलेबस में दिए हुए हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और आरएनए के जो बेसिक कैरेक्टर्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आरएनए होता है यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, हमने बात की थी। जो आरएनए होता है एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी कि आरएनए क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल की श्रेणी में शामिल करते हैं। जो संरचना में लगभग डीएनए के समान ही होता है, लगभग का यहाँ से भी जो हमारा आरएनए होता है वो लगभग डीएनए के समान होता है। हमने डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। तो जो डीएनए होता है उसमें हमने बात की जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, और जो आरएनए होता है उसके अंदर राइबोस शुगर होती है। बस इतना सा बेसिक फर्क होता है। और जो एक अपना जो बेस या जो नाइट्रोजन क्षार होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी जो संरचना होती है ये लगभग डीएनए के समान ही होती है। आरएनए जो होता है वो सामान्यतः जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हमने बात की थी, जो आरएनए और डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर के बनते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनकी एकलक इकाइयां होती हैं, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो मोनोमर होते हैं, और ये मोनोमर से मिलकर के एक पॉलीमर यानी कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है उसका निर्माण करते हैं। तो जो डीएनए और आरएनए होते हैं ये दोनों ही क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी हुई एक संरचना होती है। जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, जबकि जो आरएनए होता है वो एक सूत्रीय या सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तथा यह जो होता है वो एसाकित होता है। एसाकित चेन यानी कि एसाकित श्रृंखला होती है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती। बस आरएनए ऐसा पाया जाता है, इसके ऊपर कोई भी इस प्रकार की ब्रांचिंग इस पे नहीं पाई जाती है। तो जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, एसाकित चेन यानी कि एसाकित श्रृंखला होती है। कई बार क्या होता है, आरएनए जो होता है ये खुद ही फोल्ड होकर के, जैसे एक सिंगल स्ट्रैंड संरचना होती है तो खुद ही फोल्ड होकर के एक लूप लाइक संरचना बनाती है, जिसको हम कुंडल या फिर हेलिकल संरचना से बोलते हैं। तो ये खुद ही कई बार फोल्ड होकर के हेलिकल संरचना निर्मित कर लेता है। और ये जो फोल्डिंग होती है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि जो एक दूसरे के विपरीत जो बॉन्ड बनाने वाले जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, इनमें बॉन्डिंग हो जाती है और इसकी वजह से ये कुंडल का फॉर्मेशन करते हैं या कुंडल का निर्माण करते हैं। जो आरएनए होता है वो सैकड़ों न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम तथा 3 प्राइम यानी कि 5 से 3 की दिशा में जो होते हैं वो परस्पर रैखिक क्रम यानी कि जो लीनियर सीक्वेंस होती है, मतलब एक ही लाइन में ये अरेंज होते हैं। तो हमने बात की जो आरएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना बना होता है। न्यूक्लियोटाइड के बार बार रिपीट होने से या न्यूक्लियोटाइडों के पॉलीमराइजेशन से या न्यूक्लियोटाइडों के जो बहुलीकरण होता है उनसे आरएनए का निर्माण होता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में रैखिक क्रम में अरेंज होते हैं। ये जो 5 प्राइम और 3 प्राइम जो हम बात कर रहे हैं, जो हमने बात की जो आरएनए के अंदर पाई जाने वाली जो शुगर होती है, जो राइबोस शुगर होती है, तो उसके कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 उनको ये डिनोट करते हैं। ये जो 5 प्राइम और 3 प्राइम है, जो कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3 की को शो करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में 5 प्राइम से 3 प्राइम, हमने डीएनए की जो डिटेल स्ट्रक्चर थी उसमें बात की थी, ये जो होते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम की बॉन्डिंग इनमें पाई जाती है। तो ये जो आरएनए होता है ये भी 5 से 3 की दिशा में परस्पर जो लीनियर सीक्वेंस होता है उसी में अरेंज होते हैं। आरएनए के अंदर जो होती है वो राइबोस शुगर पाई जाती है, हमने बात की थी, हमने इसके अंदर राइबोस शुगर पाई जाती है आरएनए के अंदर, तथा ये जो होती है वो शार्कों से मिलकर के जो राइबो न्यूक्लियोटाइड होती है वो बनाती है। हमने बात की थी एक दो टर्म आई थी, एक तो राइबो न्यूक्लियोसाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होता है, बीच में एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, और इसके साथ में एक नाइट्रोजनस बेस यानी कि नाइट्रोजनी क्षार उससे अटैच होता है। तो आरएनए के अंदर जो शुगर होती है वो राइबो शुगर होती है, हमने बात की थी, और जो डीएनए होता है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। तो ये इनका एक बेसिक डिफरेंस तो यहाँ से आता है कि जो शुगर होती है आरएनए में पाई जाने वाली शुगर होती है वो राइबोस शुगर होती है, जबकि जो डीएनए में पाई जाने वाली शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। तथा ये जो शार्क होते हैं, जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं या जो बेस होते हैं नाइट्रोजन बेस, हमने बात की नाइट्रोजन बेसेस की, उनसे मिलकर के राइबो न्यूक्लियोटाइड यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड संरचना होती है और इसके अंदर राइबोस शुगर पाई जाती है, इसलिए इसको राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये राइबोस शुगर होती है वो शार्कों के साथ मिलकर के राइबो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती है। ये जो राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनकी परस्पर बहुलीकरण से या इनकी जो पॉलीमराइजेशन होता है उससे क्या होता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना का निर्माण होता है, और उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना को ही हम आरएनए या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आरएनए होता है वो मुख्यतः जो साइटोप्लाज्म होता है यानी कि जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर, और साथ ही जो न्यूक्लियस होती है यानी कि जो केंद्रिका होती है उसके अंदर पाया जाता है। हमने बात की कि जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका के अंदर
और जो न्यूक्लियस होती है वो केंद्र के अंदर पाई जाती है। तो केंद्र के अंदर पाई जाने वाली जो केंद्रिका होती है उसके अंदर जो आरएनए होता है वो पाया जाता है। और आरएनए की जो कुछ मात्रा होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर भी देखी गई है। हमने बात की जो माइटोकॉन्ड्रिया जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये दोनों अर्ध यानी कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होते हैं, यानी कि अर्ध स्वायत्त कोशिका इन्हें कहते हैं हम। तो ये क्या होते हैं, खुद के डीएनए से फिर आरएनए का निर्माण करते हैं और आरएनए से फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी जो आरएनए की कुछ मात्रा होती है वो पाई जाती है। और जो कुछ प्लांट वायरसेस होते हैं यानी कि जो पादप विषाणु जो होते हैं, पादपों में पाए जाने वाले जो विषाणु होते हैं, उनके अंदर जो आरएनए होता है वो आनुवांशिकी का वाहक भी होता है, यानी कि जो आरएनए होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में उन वायरसेस में पाया जाता है। अब हम आरएनए के प्रकार देखते हैं। जो आरएनए के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनकी बात करते हैं। तो सामान्यतः आरएनए के दो भाग होते हैं। एक होता है जो हमारी कोशिकाओं में, एक तो जेनेटिक के रूप में हो सकता है या फिर ये नॉन जेनेटिक की फॉर्म में हो सकता है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो आरएनए होता है वो, जैसे अभी बात की प्लांट वायरस के अंदर जो होता है आरएनए जेनेटिक्स का वाहक भी होता है, यानी कि कुछ में जेनेटिक होता है और कुछ में नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं। तो आनुवांशिक और अआनुवांशिक जो आरएनए होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। हमने आरएनए के दो प्रकार देखे, एक तो आनुवांशिक और दूसरा अआनुवांशिक, यानी कि जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। यानी कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो आरएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में नहीं पाया जाता बल्कि वो कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि वो अआनुवांशिक के रूप में पाया जाता है। तो आनुवांशिक आरएनए होता है उसकी बात करते हैं। तो मोस्टली जो प्लांट वायरस होते हैं, जितने भी जो पादप वायरसेस होते हैं या जो पादपों पाए जाने वाले जो विषाणु होते हैं वो, और जो कुछ एनिमल जो वायरस होते हैं मोस्टली, यानी कि अधिकांश जो पादप वायरस होते हैं और कुछ जो जंतु वायरस होते हैं उनमें, तथा जो अनेक जो जीवाणुभोजी होते हैं, जो बैक्टीरिया फेज होते हैं, जो जीवाणुभोजी होते हैं ये क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर ये अटैक करते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो इनका भोजन होता है, इसलिए हम इसको बैक्टीरिया फेज बोला जाता है या जीवाणुभोजी ने कहा जाता है। यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर अपनी जो पूरी जो लाइफ साइकिल होती है वो बैक्टीरिया के ऊपर ही व्यतीत करते हैं। तो कुछ प्लांट वायरस, मोस्टली जो प्लांट वायरस यानी कि अधिकांश जो पादप वायरस होते हैं उनके अंदर, और कुछ जो जंतु वायरस होते हैं उनमें, और जीवाणुभोजी होते हैं उनके अंदर डीएनए का अभाव होने के कारण आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। यानी कि इन सभी जीवों के अंदर जो डीएनए नहीं पाया जाता है तो इनके अंदर जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके जो मुख्य एग्जाम्पल होते हैं ये है टीएमवी जो वायरस होता है, यानी कि जो टोबैको मोजेक वायरस होता है उसके अंदर जो होते हैं आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड की फॉर्म में पाया जाता है और इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। टीएमवी के अलावा जो इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं उनके अंदर भी जो आरएनए होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाए जाते हैं और ये सिंगल स्ट्रैंड यानी कि एक सूत्रीय रूप में पाया जाता है। और कुछ जो रियो वायरस होता है उसके अंदर जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल रूप में पाया जाता है, लेकिन ये जो आरएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, यानी कि जो डीएनए होता है उसके समान ये द्विसूत्रीय फॉर्म में वो ये पाया जाता है। जबकि जो इन्फ्लुएंजा वायरस और जो टोबैको मोजेक वायरस है इनके अंदर ये केवल सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में आरएनए जो होता है वो पाया जाता है। जो आरएनए का दूसरा प्रकार है वो है नॉन जेनेटिक यानी कि अआनुवांशिक आरएनए। तो जो अआनुवांशिक जो आरएनए होता है, जिन ऑर्गेनिजम्स यानी कि जिन जीवों के अंदर जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, यानी कि डीएनए जहां पर जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, उन जीवों के अंदर क्या होता है, पाए जाने वाले जितने प्रकार के जो आरएनए होते हैं वो सभी नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं, यानी कि उनका वंशागत से कोई लेना देना नहीं होता है। जहां पर डीएनए, जिन जीवों में डीएनए पाया जाता है वहां पर जितने प्रकार के आरएनए होते हैं वो सभी नॉन जेनेटिक होते हैं। तो सामान्यतः हमारे जो कोशिका में पाए जाने वाले जो आरएनए होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। इनके सामान्य 3 प्रकार के होते हैं, और भी इसके आरएनए होते हैं इन 3 के अलावा, लेकिन उनका जो परसेंट होता है कोशिकाओं के अंदर, यानी कि उनके पाए जाने की बहुत ही कम संभावना होती है और बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो मेनली जो नॉन जेनेटिक जो आरएनए होते हैं वो हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इनमें जो पहला आरएनए वो है मैसेंजर आरएनए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमआरएनए भी कहते हैं, यानी कि संदेश वाहक यानी कि मैसेंजर आरएनए। जो दूसरा है वो है राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए, इसको हम आरआरएनए से डिनोट करते हैं। और जो तीसरा आरएनए वो है ट्रांसफर आरएनए यानी कि स्थानांतरण आरएनए। तो ये हमारी कोशिकाओं के अंदर जो होते हैं, जैसे इनके नाम से प्रतीत हो रहा है संदेशवाहक आरएनए, तो ये मैसेंजर की तरह काम करता है। और जो दूसरा है वो राइबोसोमल यानी कि जो हमारे राइबोसोम होते हैं हमारी कोशिकाओं में, उनके अंदर ये जो राइबोसोम के मुख्य कंटेंट होते हैं आरआरएनए। और जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं ये अमीनो एसिड जो होते हैं उनका स्थानांतरण करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनके जो काम होते हैं उनके हिसाब से इनके नाम रखे गए हैं, और साथ में इनके जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं mRNA, RNA और tRNA, ये दिए हुए। अब हम जो आरएनए की जो नॉन जेनेटिक जो आरएनए होते हैं, जो मेनली जो 3 प्रकार के आरएनए देखे थे हमने, एक मैसेंजर आरएनए, दूसरा राइबोसोमल आरएनए, और जो तीसरा होता है वो ट्रांसफर आरएनए। अब इनको हम डिटेल में, जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उनको हम डिटेल में देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम मैसेंजर आरएनए या जो mRNA होता है उसकी बात करते हैं। तो जो mRNA होता है वो हमारी कोशिकाओं में लगभग 10% के आसपास इसका रेशियो पाया जाता है, यानी कि जितना भी हमारा कोशिकाओं में जो टोटल आरएनए पाया जाता है उसका 10% जो होता है वो mRNA का हिस्सा होता है। mRNA का निर्माण होता है वो न्यूक्लियस में, जो ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस होती है, जो हमारे केंद्र के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि जो अनुलेखन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो डीएनए से जो mRNA होता है, डीएनए से जो mRNA बनने की जो प्रोसेस होती है हम उसको ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है केंद्र के अंदर तो इस mRNA का निर्माण होता है, जिनमें जो आरएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, यानी कि जो डीएनए होता है उस डीएनए से जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से जो डीएनए से प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का निर्माण होता है सबसे पहले। तो जो डीएनए जो होता है उससे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो उन कोडिंग सीक्वेंस को लेकर के पहले एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी कि जो प्राथमिक अनुक्रम होता है उसका निर्माण करता है, यानी कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो mRNA होता है वह बनाया जाता है। तो जब डीएनए से जो mRNA बनाया जाता है तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का निर्माण होता है। तो जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो होता है इसको हम pmRNA भी कहते हैं, यानी कि जो mRNA जो जनरली हमारी कोशिका में जो mRNA की संरचना पाई जाती है उससे क्या होता है, थोड़ा सा उसमें बिना मॉडिफाइड किए हुए जो mRNA होता है या जिसको बिना रूपांतरित किए हुए जो mRNA होता है हम उसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। कि जैसे ही जो डीएनए होता है उससे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो जाकर के जुड़ता है और उससे फिर जो mRNA का निर्माण होता है उसे हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, और जैसे जो हमने बात की जो हमारा mRNA होता है वो या एक तो केंद्रिका में पाया जाता है यानी कि न्यूक्लियोलस में, और साथ ही साइटोप्लाज्म में पाया जाता है यानी कि केंद्रक में बस इसका निर्माण होता है, और फिर जैसे निर्माण होता है इसे साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में ले जाया जाता है। तो जब निर्माण होता है इसको तब इसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। ध्यान आ टाइम को टाइम दो वाला था, एक लाइन बोल दिया 30 सेकंड से। तो जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है इसको फिर जैसे साइटोप्लाज्म में लाया जाता है तो इसमें कुछ जो जरूरी जो रूपांतरण होते हैं वो किए जाते हैं। फिर उस रूपांतरण से क्या होता है उसको हम mRNA बोलते हैं, यानी कि जब इसका निर्माण होता है तो ये जो संरचना बनती है उसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। तो एक जो mRNA होता है उसमें क्या होता है, जो नॉन कोडिंग जो सेगमेंट होते हैं, जो अपना आरएनए जो कोशिका से जो केंद्र से बन करके तैयार होकर के जब वो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में लाया जाता है उसको, तो यहाँ पे क्या होता है mRNA के अंदर एक दो कोडिंग सीक्वेंसेस में 2 सेगमेंट mRNA के अंदर पाए जाते हैं। एक जो होते हैं उसको एक्सॉन कहते हैं और जो दूसरे सेगमेंट होते हैं उनको हम इंट्रॉन कहते हैं। तो जो एक्सॉन्स होते हैं ये जो जीन्स होते हैं, जो डीएनए में पाए जाने जो जीन होते हैं, हमें पता है जो डीएनए होता है हमारा उसके अंदर जो जीन होते हैं वो फंक्शनल पार्ट होते हैं, यानी कि हमारा जो पूरा डीएनए होता है उसमें काफी जीन्स पाए जाते हैं और जो जीन्स होते हैं वो उसका फंक्शनल पार्ट होते हैं। उसके अलावा जो जीन के अलावा जो रीजन होता है बाकी का उसके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर जीन्स जो होते हैं वो फंक्शनल जीन्स नहीं होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो डीएनए होता है उससे जब mRNA बनता है तो उसके अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन वाले रीजन आते हैं, यानी कि कुछ फंक्शनल जीन्स होते हैं और कुछ जो नॉन फंक्शनल जीन्स होते हैं वो दोनों शामिल होते हैं mRNA के अंदर। तो जब सबसे पहले बनता जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन के आता है उसके अंदर ये दोनों रीजन पाए जाते हैं, और जब एक फुल्ली जो मेच्योर mRNA होता है या जो परिपक्व जो mRNA होता है उसका जब निर्माण होता है तो उसके अंदर ये नॉन कोडिंग जो सेगमेंट होता है जो इंट्रॉन होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है या उसे हटा दिया जाता है। उसको हटाने के बाद में क्या होता है, जो हमारा जो मेच्योर mRNA होता है उसका निर्माण होता है। ये 2 साइंटिस्ट हैं जेकब और मोनार्ड, उन्होंने क्या था सबसे पहले जो होता है इस जो mRNA होता है या जो RNA होता है इसको संदेशवाहक RNA यानी कि मैसेंजर RNA इसका नाम दिया। तो हम जो mRNA होता है उसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। जो संरचना होती है mRNA की वो किस प्रकार से होती है। तो एक जो मेच्योर यूकेरियोटिक जो mRNA होता है, हमने भी बात की जो मेच्योर यूकेरियोटिक mRNA होता है यानी कि उसमें जो मॉडिफिकेशन जो आवश्यक मॉडिफिकेशन या जो रूपांतरण होते हैं वो होने के बाद में जो mRNA जो होता है वो कैसे दिखता है हम उसकी बात करते हैं। तो जो mRNA होता है वो बिल्कुल एक सिंगल स्टैंड, हमने बात की जो RNA होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, तो ये बिल्कुल सिंगल स्टैंडर्ड रीजन होता है। तो इसके अंदर जो 5 प्राइम और 3 प्राइम वाले सिरे होते हैं उनसे बात करें तो 5 प्राइम जो सिरा होता है इस mRNA का वहां पर एक कैप रीजन पाया जाता है, यानी कि इसके सिरे के ऊपर एक कैप पाई जाती है
और साथ ही जो कैप होती है उसके आगे जो होता है वो 5 प्राइम रीजन पे एक यूटीआर रीजन होता है, जिसको हम अनट्रांसलेटेड रीजन भी कहते हैं। यानी कि इस रीजन का जो होता है वो ट्रांसलेशन नहीं होता है, यानी कि जो एमाइनो से प्रोटीन का निर्माण होता है तो हम उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। तो ये जो रीजन होता है उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है, इसलिए हम इसको अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। तो ये जो 5 प्राइम से लेकर ये जो होते हैं 5 प्राइम और 3 प्राइम जो सिरा होते हैं दोनों की तरफ ये पाए जाते हैं। जो 5वीं से लेकर पाए जाते हैं जो 5 प्राइम की तरफ पाया जाता है उसको हम 5 प्राइम यूटीआर यानी कि 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं, जबकि जो 3 प्राइम से लेकर पाए जाते हैं उसको हम 3 प्राइम यूटीआर रीजन कहते हैं, यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन। साथ ही हम जो 5 प्राइम जो यूटीआर जो होता है रीजन, इसको हम लीडर सीक्वेंस भी कहते हैं। जो अग्रक सिरा होता है इसका, इसको हम लीडर सीक्वेंस कहते हैं। और साथ ही जो 3 प्राइम जो यूटीआर होती है हम इसको ट्रेलर भी कहते हैं, यानी कि अनुगामी रीजन। साथ ही जो 3 प्राइम जो रीजन होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, लास्ट में जो पॉली ए टेल पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे जो एडेनिन जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो बहुत ही ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, यानी कि इस जो टेल होती है इसके ऊपर जो एडेनिन का पॉली एडिनाइलेशन होता है, यानी कि बहुत सारे जो एडेनिन होते हैं वो साथ में जुड़ करके एक पॉली एडिनाइलेशन का निर्माण करते हैं, इसको हम पॉली ए टेल कहते हैं। साथ ही इसकी जो संरचना होती है उसके अंदर एक जो रीजन होता है वो स्टार्ट रीजन होता है और दूसरा स्टॉप रीजन होता है। स्टार्ट रीजन का मीनिंग यहाँ से ये है कि जब इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है यानी कि अनुवादन होता है, तो यहाँ से जब शुरुआत होती है तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, यहाँ से इसके बाद में जो होता है प्रोटीन फॉर्मेशन या इसके अंदर जो जितने भी जो सीक्वेंस होते हैं, जो हमारे जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उनकी जो सीक्वेंस होती है उसके हिसाब से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ से इसका स्टार्ट पॉइंट पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ से प्रोटीन बनना शुरू होती है, यानी कि जो मुख्य जो कोडिंग सीक्वेंस होती है या जो कोडिंग जो अनुक्रम होता है उसका ये यहीं पर होता है। तो यहाँ से स्टार्ट रीजन से प्रोटीन बनना शुरू होता है और स्टॉप रीजन पे जाकर के खत्म हो जाता है। तो जो स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए यहाँ पे जो कोडोन होते हैं, जो हमारे जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो 3-3 पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनको हम कोडोन कहते हैं। तो जो स्टार्ट और स्टॉप कोडोन होते हैं ये हमारी कोशिकाओं में अलग अलग पाए जाते हैं। तो जो स्टार्ट कोडोन होते हैं उनके अंदर जो होते हैं AUG, ये जो होता है हमारी कोशिका में पाए जाने वाले जो स्टार्ट कोडोन होता है, यानी कि जो मोस्टली जो एमआरएनए होते हैं इनके स्टार्ट पॉइंट के ऊपर जो AUG कोडोन होता है ये पाया जाता है मोस्टली सभी कोशिकाओं के अंदर या सभी जीवों के अंदर स्टार्ट कोडोन के रूप में AUG जो होता है वो काम करता है। साथ ही जो स्टॉप कोडोन होते हैं, जैसे स्टॉप साइड आती है तो वहां पर कुछ स्टॉप कोडोन पाए जाते हैं और जैसे ये कोडोन आते हैं तो यहाँ पे जो प्रोटीन बनना होता है वो रुक जाता है। तो जो स्टॉप कोडोन होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इन 3 प्रकारों में जो होते हैं वो एक तो होता है UAA, UGA और UAG, यानी कि इन तीनों में से कोई सा भी कोडोन यहाँ पे आता है स्टॉप करने के लिए, तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन होता है या अनुवादन होता है वो प्रोसेस रुक जाती है और जो प्रोटीन होती है वो बन करके अलग हो जाती है। तो ये स्टार्ट और स्टॉप कोडोन होते हैं। साथ ही जो होते हैं हमारे ये जो होते हैं, हमने जो बात की थी, ये जो संरचना होती है यूकैरियोटिक एमआरएनए की होती है। जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए होते हैं यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो एमआरएनए पाए जाते हैं उनकी भी जो संरचना होती है वो लगभग इसी प्रकार की होती है। उनके अंदर जो रीजन होता है यहाँ पे क्या होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनके अंदर क्या होते हैं एक से ज्यादा कोडिंग सीक्वेंस पाई जाती है वहां पे, यानी कि एक ही एमआरएनए के ऊपर जो एक रीजन होता है जो स्टार्ट रीजन होता है उसके आगे एक से ज्यादा जो होते हैं वो कोडिंग सीक्वेंस इसमें पाई जाती हैं, यानी कि वो मल्टी कोडिंग होता है। इसको हम एक जो और हम जो होती है कोडिंग सीक्वेंस को हम सिस्ट्रोन कहते हैं, यानी कि एमआरएनए के ऊपर एक सीक्वेंस होती है जो कोडिंग सीक्वेंस होती है हम उसको सिस्ट्रोन कहते हैं, जिससे आगे चल करके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो एमआरएनए की वो साइट है जिससे आगे चल करके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, उसको हम सिस्ट्रोन कहते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं एक से ज्यादा कोडिंग सीक्वेंस पाई जाती है, तो हम उनको पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए कहते हैं। तो जो हमारे प्रोकैरियोटिक जो एमआरएनए होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं एक से ज्यादा सिस्ट्रोन पाए जाते हैं, तो हम उसको पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए भी कहते हैं। साथ ही जो यूकैरियोटिक एमआरएनए होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं एक ही जो कोडिंग सीक्वेंस होती है वो पाई जाती है, यानी कि इनसे आगे चल करके जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस या अनुवादन की जो प्रक्रिया होती है उससे क्या होता है एक ही प्रोटीन का निर्माण होता है, उसमें एक ही कोडिंग सीक्वेंस पाई जाती है, उससे
एक ही प्रोटीन यानी कि एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन का निर्माण होता है, तो ऐसे एमआरएनए को हम जो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर एक से ज्यादा जो एक ही एमआरएनए से एक से ज्यादा प्रोटीन का निर्माण होता है, उसे हम पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं। एमआरएनए होता है, इसकी संरचना की बात करें, इसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा जो कोडिंग जोन होता है, हमने अभी बात की जो कोडिंग जोन होता है वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक ही कोडिंग जोन पाया जाता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके एमआरएनए के अंदर एक से ज्यादा कोडिंग रीजन होते हैं। तो कोडिंग जोन उपस्थित रहता है जिसे यानी जिसमें जो 5 सिरा होता है उस पर प्रारंभ कोडोन, जो 5वां सिरा होता है या 5 प्राइम जो सिरा होता है उसके ऊपर जो इनिशिएशन या प्रारंभ जो स्टार्ट कोडोन होते हैं वो पाए जाते हैं। हमने बात की जो स्टार्ट कोडोन जो होता है वो एजी होता है मोस्टली, कभी कभी जो जीओजी होता है ये भी स्टार्ट कोडोन की तरह काम करता है। एवं जो 3 प्राइम जो सिरा होता है, जो 3 प्राइम जो सिरा होता है उसके ऊपर हमने बात की टर्मिनेशन होता है, यानी कि वहां पे स्टॉप कोडोन पाए जाते हैं। इनको हम टर्मिनेशन कोडोन या फिर स्टॉप कोडोन भी कहते हैं, या इनको हम अंतस्थ कोडोन भी कहा जाता है। और ये अंतस्थ कोडोन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है यूए, दूसरा होता है यूएजी और जो तीसरा होता है वो है यूजी। तो इन तीनों कोडोनों में से कोई सा भी एक कोडोन आता है और उस जो प्रोटीन का निर्माण होता है यानी कि जो ट्रांसलेशन या अनुवादन होता है उसको उस प्रोसेस को रोक देते हैं। तो ये जो होते हैं 3 प्राइम सिरे के ऊपर उपस्थित रहते हैं। जो प्रारंभ कोडोन होते हैं यानी कि जो स्टार्ट कोडोन होते हैं उससे पहले क्या होता है, एक लीडर सीक्वेंस पाई जाती है। हमने बात की थी अभी, जो स्टार्ट जहां से स्टार्ट होता है एमआरएनए के जो ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है उससे या स्टार्ट जो कोडोन होता है एयूजी, उससे पहले क्या होता है एक लीडर सीक्वेंस पाई जाती है जो 5 प्राइम सिरे की ओर होती है। और टर्मिनेशन साइड की आगे की ओर जो होता है वो ट्रेलर का रीजन पाया जाता है। जो लीडर सीक्वेंस होती है ये जो होती है स्टार्ट सीजन से पहले पाई जाती है 5 प्राइम सिरे की ओर। और जो ट्रेलर रीजन होता है ये क्या होता है, जो टर्मिनेशन साइट होती है यानी कि जहां पर अनुवादन की समाप्ति होती है, यानी प्रोटीन फॉर्मेशन जहां पर बंद हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, उस साइट के आगे की ओर क्या होता है एक ट्रेलर रीजन पाया जाता है जिसको हम अनुगामी क्षेत्र भी कहते हैं। लीडर सीक्वेंस होती है या जो लीडर का सिरा होता है वो क्या होता है, हमने बात की यहाँ पे जी कैप यानी कि एक कैप पाई जाती है 5 प्राइम सिरे के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होते हैं मिथाइलेटेड जो ग्वानिन होते हैं ये पाए जाते हैं इस कैप के अंदर, ये 5 प्राइम सिरे पर होता है। और जो ट्रेलर जो रीजन होता है वहां 3 प्राइम सिरे पर बात कीजिए पॉली ए टेल पाई जाती है वहां पे। तो जो 3 प्राइम रीजन होता है, जो ट्रेलर रीजन होता है वो पॉली ए टेल से घिरा होता है, यानी यहाँ पर बहुत सारे जो एडेनिन नाइट्रोजन सार्ग होते हैं ये इसके अंदर वहां पर इकट्ठे पाए जाते हैं टेल के ऊपर। जो एमआरएनए की पुश रीजन होती है उसके अंदर जो होते हैं एडेनिन की सीक्वेंस जो होती है बारंबार रिपीट होती है और इसको हम पॉली एडिनाइलेशन प्रोसेस कहते हैं, यहाँ जिससे पॉली ए टेल का निर्माण होता है यानी कि पॉली एडेनिन की टेल। तो ये होती है 3 प्राइम सिरे के ऊपर पाई जाती है। और ये जो कैप और जो टेलिंग होती है, ये जो एमआरएनए होता है उसको विभिन्न प्रकार के जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं उनके प्रभाव से बचाने का काम करते हैं एमआरएनए को। जो एमआरएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में होते हैं विभिन्न प्रकार के जो हमारी कोशिकाओं में जो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। तो उनकी उनसे बचने के लिए क्या होते हैं, इसके 5 सिरे पर कैप पाई जाती है जो कि मिथाइलेटेड ग्वानिन होते हैं। और इसकी जो 3 प्राइम रीजन होते हैं जो टेल होती है वहां पर पॉली एडिनाइलेशन किया जाता है, यहाँ पे एडेनिन की सीक्वेंस वहां पे अटैच की जाती है जिससे एमआरएनए को डिग्रेडेशन से बचाया जा सके। इसमें जो लीडर और ट्रेलर के जो रीजन होते हैं ये एमआरएनए के जो नॉन कोडिंग क्षेत्र होते हैं ये होते हैं। हमने अभी बात की जो लीडर और ट्रेलर के जो रीजन होते हैं इनको हम जो लीडर होता है उसको 5 प्राइम यूटीआर रीजन और जो ट्रेलर रीजन होता है उसको हम 3 प्राइम यूटीआर रीजन कहते हैं। तो ये क्या होते हैं नॉन कोडिंग क्षेत्र होते हैं यानी कि इनका ट्रांसलेशन नहीं होता है, यानी कि इनको हम अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। जो यूकेरियोटिक कोशिका होता है उसके अंदर जो पाए जाने वाला जो एमआरएनए होता है केवल एक ही प्रकार के जीन की इंफॉर्मेशन रखता है, यानी कि जो यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला जो एमआरएनए होता है उस एमआरएनए के अंदर एक ही जीन की सूचना होती है और उस जीन के सूचना से एक ही प्रकार का प्रोटीन जो होता है उसका निर्माण होता है, यानी कि एक सिंगल जो प्रोटीन के लिए सिंगल एमआरएनए होता है, यानी कि जितने प्रोटीन बनते हैं उतने ही प्रकार के एमआरएनए यूकेरियोटिक कोशिकाओं में बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है यानी कि अर्थात आगे चलकर ये एमआरएनए जो होते हैं ओनली एक ही प्रकार के यानी कि केवल एक ही प्रकार का प्रोटीन जो होता है उसका सिंथेसिस या निर्माण करते हैं। अतः इस प्रकार के जो एमआरएनए होता है उसको हम मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं। अभी हमने बात की जो कोडिंग रीजन होता है उसको हम सिस्टोन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है एक ही कोडिंग रीजन पाया जाता है, इसको हम मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं। यानी कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो पाए जाने वाला एमआरएनए होता है उसको हम मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए भी कहते हैं। जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें एक से अधिक जीन की इंफॉर्मेशन जो होता है एमआरएनए रखता है, यानी कि उसमें एक से ज्यादा कोडिंग रीजन होते हैं। और जब उन कोडिंग रीजन का अनुवादन या जो ट्रांसलेशन होता है उसके द्वारा क्या होते हैं एक से ज्यादा प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी कि एक ही एमआरएनए से एक से ज्यादा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार के एमआरएनए को हम
पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए भी कहते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनके अंदर जो पाए जाने वाला जो एमआरएनए होता है उसके अंदर उसको हम पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं। यानी कि इसमें एक से ज्यादा सिस्टोन पाए जाते हैं, यानी कि एक से ज्यादा कोडिंग रीजन होते हैं। यानी कि इसमें जो होता है, यानी कि एक कोडिंग रीजन जो एक कोडिंग सीक्वेंस होती है उससे एक प्रकार की प्रोटीन बनती है, फिर जो नेक्स्ट जो कोडिंग सीक्वेंस होती है उससे नेक्स्ट प्रोटीन का निर्माण होता है। ऐसे करके उसमें क्या होता है, एक ही एमआरएनए से एक या एक से ज्यादा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। तो इसको हम पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं। तो ये हमने एमआरएनए की जो होती है मुख्य संरचना के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में या जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना, उसमें हम जो टीआरएनए होता है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।